से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक नजीब को हम लोग वापस ढूंढ करके नहीं लाते हैं। और आप देखिए कि जिस वक्त से नजीब नहीं मिल रहा है उस 15 अक्टूबर के एक रात पहले एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, एक दिन पहले नजीब के साथ एबीवीपी के 9 लोग माही मांडवी के हॉस्टल में उनके साथ मारपीट करते हैं। और उस दिन से हमने यही बात बोला कि उस 9 लोगों की जिस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, उस 9 लोगों की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन से इंस्टेड ऑफ कि नजीब को ढूंढने के लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए केस को मजबूत करे, उसने नजीब के उस पूरे केस को डिसमेंटल करने का कोशिश किया। आज तक हमें ये बात मालूम नहीं है कि नजीब कहाँ है। और उस दिन से नजीब को वापस लाने की लड़ाई, नजीब को ढूंढने की लड़ाई वो जेएनयू का कैंपस और देश भर के लोग लड़ते रह रहे हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिसको समझने की बहुत ज़रूरत है कि आज 9 साल बाद भी हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। हम देख रहे हैं कि पहले ही दिन से ये जांच का दायरा जेएनयू एडमिनिस्ट्रेशन से दिल्ली पुलिस, एसआईटी, क्राइम ब्रांच, सीबीआई तक पहुंची, लेकिन आज भी वो सवाल वहीं छूटा हुआ है कि वेयर इज़ आवर नजीब। लेकिन जिस तरीके से वो सवाल छूटा हुआ है उसी तरीके से उस नजीब को ढूंढ के लाने की लड़ाई को हम लोग कमज़ोर नहीं पड़ने देना चाहते हैं। उस लड़ाई को हम लोग और भी आगे मजबूती से जिस तरीके से लड़े थे उसी मजबूती से हम लोग आज भी लड़ रहे हैं और आगे भी लड़ेंगे और तब तक लड़ेंगे जब तक नजीब को हम लोग वापस ढूंढ करके नहीं लाते हैं। और आप देखिए कि जिस वक्त से नजीब नहीं मिल रहा है उस 15 अक्टूबर के एक रात पहले एबीवीपी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, एक दिन पहले नजीब के साथ एबीवीपी के 9 लोग माही मांडवी के हॉस्टल में उनके साथ मारपीट करते हैं। और उस दिन से हमने यही बात बोला कि उस 9 लोगों की जिस तरीके से पूछताछ होनी चाहिए, उस 9 लोगों की जिस तरीके से जांच होनी चाहिए, दिल्ली पुलिस ने पहले ही दिन से इंस्टेड ऑफ कि नजीब को ढूंढने के लिए लड़ाई लड़े, उसके लिए केस को मजबूत करे, उसने नजीब के उस पूरे केस को डिसमेंटल करने का कोशिश किया। और ये अलग अलग तरीके से हम लोग को समझ में आया। जब सीबीआई के पास इंक्वायरी पहुंचा तो सीबीआई ने साफ तरीके से बोला कि दिल्ली पुलिस ने जिस ऑटो वाले को कोर्ट में पेश किया था कि उस ऑटो में बैठ करके नजीब कैंपस से बाहर गया, सीबीआई की इंक्वायरी में साफ तरीके से पता चल गया कि दिल्ली पुलिस ने उस ऑटो वाले को ज़बरदस्ती वहाँ पे इम्प्लांट किया था। तो ये और अलग अलग समय पे कोर्ट ने भी इस बात को बोला कि पूरी की पूरी इंक्वायरी में जिस प्रकार की कमियां रही वो हमें देखने को मिला। और रिसेंट एक सेटबैक रहा हम लोगों के लिए, हमारे मूवमेंट के लिए, नजीब को ढूंढ के लाने के इस मूवमेंट को। सीबीआई ने जो क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया, उस प्रोटेस्ट पिटीशन के ख़िलाफ़ जो प्रोटेस्ट पिटीशन चल रहा था, 5 साल बाद दिल्ली के कोर्ट ने उस क्लोजर रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन हम लोग रुकने वाले लोग नहीं हैं और हम हमेशा फातिमा अम्मी के साथ पूरा जेएनयू खड़ा है। और इस क्लोजर रिपोर्ट को जो कोर्ट ने एक्सेप्ट किया है उसको हम लोग आगे भी बातचीत कर रहे हैं और दिल्ली हाई कोर्ट में और आगे चल के जहाँ भी होगा उसको चैलेंज किया जाएगा। और आज के इस मीटिंग को बुलाने का मकसद भी यही था कि एक तरफ हम लोग सड़कों के आंदोलन में हमेशा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये आवाज़ संसद के भीतर भी गूंजे। और इस कारण से आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इस मीटिंग को बुलाया गया है। आप सभी लोग आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहता हूँ कि मीटिंग को शुरुआत हम लोग शुरू करें। तो मैं जनरल सेक्रेटरी मुंतहा फातिमा को इनवाइट करना चाहता हूँ कि वो आएँ और मीटिंग की शुरुआत करें यहाँ से। शुक्रिया।
पब्लिक मीटिंग में हमारे साथ शामिल हुए हैं। विदाउट फर्दर डिले हम लोग अपने फर्स्ट स्पीकर को इनवाइट करना चाहेंगे यहाँ पर। हमारे साथ आज यहाँ पर हैं प्रोफेसर सुरजीत मजूमदार, जो JNU TA के प्रेसिडेंट है करेंटली। सो सर, आईड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू यू।